अब अपन कन्वर्ट कर रहे हैं गैल्वेनोमीटर को किसमें? वोल्टमीटर में। किसमें? गैल्वेनोमीटर को गैल्वेनोमीटर टू वोल्टमीटर। देखो, जब अमीटर में अपन ने चेंज किया था, अमीटर क्यों बनाया था? ताकि मुझे करंट नापना था। क्या नापना था? अमीटर का यूज़ किस लिए होता है? करंट मापने के लिए। और वोल्टमीटर का वोल्टेज के लिए। अब करंट के लिए मैंने चीज़ क्या कही थी कि करंट अगर नापना है तो मुझे उसको किसमें लगाना पड़ेगा? सीरीज़ में लगाना पड़ेगा। किसमें लगाना पड़ेगा? सीरीज़ में, क्योंकि सीरीज़ में ही पूरा पूरा करंट कांस्टेंट होता है। पर वहीं अगर मुझे पोटेंशियल निकालना है, तो पोटेंशियल के लिए किसमें ऐड करूँगा मैं गैल्वेनोमीटर को? पैरेलल में ऐड करूँगा। किसमें ऐड करूँगा? पैरेलल में। क्योंकि पैरेलल में ही किसी भी 2 पॉइंट के आइट साइड में जो पोटेंशियल होता है, वो फिक्स होता है। ठीक है? मतलब कि अगर मैंने ये वाला पॉइंट लिया, अगर यहाँ पे गैल्वेनोमीटर ऐड कर दूँगा, पर इस रेजिस्टेंस का मुझे पोटेंशियल निकालना है, क्योंकि इस वाला पोटेंशियल और ये वाला पोटेंशियल दोनों सेम होंगे। तो इसलिए जितना पोटेंशियल रेटिंग इसमें आएगी, उतनी पोटेंशियल रेटिंग इसमें आएगी कि नहीं गैल्वेनोमीटर में। इसलिए गैल्वेनोमीटर को कहाँ लगाएँगे अपन? पैरेलल में लगाएँगे। किसमें लगाएँगे? कब लगाएँगे? जब मुझे गैल्वेनोमीटर को किसमें बदलना होगा? वोल्टमीटर में बदलना होगा। ठीक है? इसमें कोई डाउट? गैल्वेनोमीटर को अमीटर में चेंज किया था, तब लगाया था अपन ने शंट। क्या लगाया था? शंट। पर इसमें शंट नहीं लगाते हैं। इसमें शंट का यूज़ इसमें नहीं करते हैं। शंट का यूज़ किस लिए किया था? शंट का यूज़ अपन ने इसलिए किया था, ताकि मेरे गैल्वेनोमीटर से कम करंट। ये शंट लगाया था मैंने। मुझे किसके? पूरे वायर के अंदर करंट निकालना था, तो यहाँ पे क्या लगा दिया था? शंट लगा दिया था। ठीक है? पर इसके अंदर शंट का यूज़ नहीं किया जाता। इसमें अपन लगाते हैं एक हाई रेजिस्टेंस वाला। क्या? शंट था लो रेजिस्टेंस का वायर। पर इसके जब इसको वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तब लाएँगे बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस का वायर। क्या लगाएँगे? ज़्यादा रेजिस्टेंस। क्यों लगाएँगे? वो समझना। में फ्लो हो रहा है करंट। मुझे इस वाले पॉइंट पर लगाना है क्या? पोटेंशियल। क्या नापना है? तो ये एक रेजिस्टेंस है, कुछ भी हो, जो टीवी, फ्रिज या कुछ भी होगा, ये क्या है? वो अप्लायंसेस लगा हुआ है। मुझे इसके टर्मिनल्स पर क्या कैलकुलेट करना है? पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, तो क्या कहा मैंने? गैल्वेनोमीटर किसमें लगाऊंगा मैं? पैरेलल में लगाऊंगा। तो इसके पैरेलल में जस्ट क्या अटैच अटैच कर दूंगा मैं? गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर। अगर गैल्वेनोमीटर है, तो गैल्वेनोमीटर के पास उसका खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा। क्या होगा? उसको नाम दे दिया आर जी। ये मेरा कैपिटल आर। क्या हो गया? आर। यहाँ तो कोई दिक्कत? अब देखो, ये बड़ा रेजिस्टेंस है, ये वाला छोटा है। तो अगर मैंने इसको कनेक्ट किया, जैसे गैल्वेनोमीटर इसमें अटैच करूंगा, क्या मेरा पूरा का पूरा करंट तो गैल्वेनोमीटर से चला जाएगा? क्यों चला जाएगा? क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस कम है, इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है। तो अगर मेरा पूरा का पूरा करंट गैल्वेनोमीटर से चला गया, तो इसके आइट साइड में कैलकुलेट कर पाऊँगा क्या? भई इसको मुझे चालू रखना है, इसमें कोई करंट ही नहीं गया, तो ये चलेगा क्या? अब मुझे इसे चलाना है, इसके आइट साइड पोटेंशियल निकालना है। तो मैं क्या करता हूँ, इसका रेजिस्टेंस बढ़ा देता हूँ। किसका? गैल्वेनोमीटर का। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस जैसे ही बढ़ाया, तो यहाँ से करंट कम फ्लो होगा, यहाँ से करंट ज़्यादा फ्लो होगा, तो मेरा ये प्रॉपर वर्क करेगा। क्योंकि अगर इसमें मैंने अलग से रेजिस्टेंस नहीं जोड़ा, तो पूरा का पूरा करंट यहाँ से चला जाएगा और ये अप्लायंस मेरा काम नहीं करेगा। तो मैं इसके आउटसाइड पोटेंशियल निकाल पाऊँगा क्या? तो जब भी मुझे गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना पड़ता है, तब मैं गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज़ में, किसमें? सीरीज़ में एक बड़ा-सा रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस का एक वायर ऐड कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ? एक हेलो?
अरे यार ऐसी खुशी में थोड़ा-सा, ठीक है? मैंने क्या किया इसके अंदर एक हाई रेजिस्टेंस का वायर क्या काय का टाइटल आ गया। मैंने उनको कहा था कि 6 बजे तुमको कॉल करूँगा। उन्होंने सच में कर दिया। फिर आज भाई कस्टमर देगी, फिर कल उनके लिए बुलवा लेंगे। ऐसे काम हो जाएगा अपना? 2 में काम हो जाएगा? नहीं यार, मेरे को लग रहा है 2 में काम हो कोई बात नहीं। वो एक्स्ट्रा पीस मैं खा लूँगा, ठीक है? अरे यार इधर देख, गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या किया, इसके अंदर एक हाई रेजिस्टेंस का एक वायर इसके अंदर जोड़ दिया। क्यों जोड़ा ये समझ में आ गया? अगर वो वायर मैं नहीं जोड़ता तो सारा का सारा करंट गैल्वेनोमीटर से चले जाता तो रीडिंग मेरी नहीं आती, अप्लायंस ही नहीं चलता ना। जब इसमें करंट गए ही नहीं, चलेगा कैसे? चलेगा क्या? नहीं चलेगा। इसलिए मैंने इसके अंदर एक हाई रेजिस्टेंस का वायर ऐड कर दिया। एनी डाउट? कोई डाउट नहीं? पक्का? चले आगे? चलो इसको आर डैश में, दोनों आर हो जाएंगे तो कैपिटल आर मतलब बड़ा रेजिस्टेंस और डैश लगा दिया मतलब दूसरा, ठीक है? कोई डाउट तो नहीं? अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है? पोटेंशियल। अब देखो क्या इस वाले पॉइंट पॉइंट को नाम दो ए, इसको नाम दे दिया। क्या इस वाले पॉइंट पर इस पॉइंट पर दोनों का पोटेंशियल सेम, मतलब इस वाले पॉइंट की जब बात करूंगा तो इसके लिए और इसके लिए भी पोटेंशियल सेम, क्योंकि दोनों किसमें है? पैरेलल में लगे हुए हैं। इसके ऊपर भी पोटेंशियल इन दोनों का सेम है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ गैल्वेनोमीटर का पोटेंशियल और इस रेजिस्टेंस का पोटेंशियल दोनों का पोटेंशियल सेम होगा? होगा कि नहीं होगा इतना बताओ, ठीक है? तो लिखना पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन आर एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन गैल्वेनोमीटर। तो दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस मेरा सेम होगा। मैं लिख सकता हूँ पोटेंशियल डिफरेंस इसका इसका इक्वल किसके हो जाएगा? पोटेंशियल मेरे गैल्वेनोमीटर का। पोटेंशियल कैसा लिखा जाता है? V इज इक्वल टू आई इंटू आर से लिखा जाता है। अब देखो कि गैल्वेनोमीटर के अंदर आई जी का करंट फ्लो होगा। कौन सा करंट गया? आई जी, और यहाँ से करंट दोनों का पोटेंशियल। इसका पोटेंशियल मैंने लिख दिया करंट, पोटेंशियली कैलकुलेट करना है ना, इसकी जगह पूरा लिखू क्या? जरूरत नहीं है। पोटेंशियल इज इक्वल आई जी आई इंटू आर। तो अब इसका टोटल रेजिस्टेंस देखो, एक आर डैश और आर जी, क्या दोनों के दोनों सीरीज में लगे हुए तो दोनों दोनों जुड़ जाएंगे? क्या हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। क्या यहाँ आर डैश प्लस आर जी लिख सकता हूँ? हो गया सवाल। इतना ही तो लिखना है, बस अब थोड़ा सा आगे। अब मुझे निकालना है क्या, कि मैं कितना रेजिस्टेंस इसमें ऐड करूँ। क्या करूँ? कितना रेजिस्टेंस इसमें ऐड करूँ? तो मुझे किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? आर डैश की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? आर डैश की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आर डैश के लिए क्या हो जाएगा? देखो वी आई जी
इनटू में है तो इधर आके किस में हो जाएगा, डिवाइडेड में। तो क्या इसको मैं IG लिख दूं, लिख दूं ना, तो दिक्कत तो नहीं। इज इक्वल्स टू क्या, RDS प्लस RG हो रहा है, क्या यहाँ से RG को इधर ले आऊं, क्या हो जाएगा, V बाय IG माइनस RG इज इक्वल्स टू R डैश। तो क्या मैं ये एक्स्ट्रा जो रेजिस्टेंस मैंने गैल्वेनोमीटर में ऐड किया है, क्या ये उसकी वैल्यू आ जाएगी। और ये RDS मेरा क्या बताता है कि तुम्हें गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए इतना एक्सटर्नल रेजिस्टेंस उसमें ऐड करना पड़ेगा। अगर इतना ऐड नहीं करोगे तो रेजिस्टेंस मेरा गैल्वेनोमीटर मेरा वोल्टमीटर में चेंज। तो क्या इसका रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं यही वाला फॉर्मूला यूज करूंगा। कुछ नहीं किया, दोनों का पोटेंशियल बस बराबर लिख दिया, इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल बराबर कर दो। इसमें कोई दिक्कत, ये पोटेंशियल किसका है मेरा, इसका रेजिस्टेंस एक्सटर्नल वाला RG, गैल्वेनोमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस IG, गैल्वेनोमीटर में गया हुआ। दोनों समस्या, कोई समस्या तो नहीं, कोई समस्या, वेरी गुड, हो ही गया खत्म, क्लियर। कोई डाउट इसमें। हाँ मूवी देखेगा धुरंधर, सच में लगा, पिज्जा खाते खाते देखेंगे पागल है क्या, पढ़ ले चुपचाप। क्लियर, डेरिवेशन इजी था, इजी था। तो अगर इसके थ्योरी लिखना हो ना तो सिंपल सी है कि जब मुझे गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है तो मैं उसमें एक एक्स्ट्रा हाई रेजिस्टेंस का वायर ऐड करता हूँ। कब किसमें ऐड करता हूँ, गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में। तो मेरा गैल्वेनोमीटर किसमें चेंज हो जाता है, वोल्टमीटर में चेंज हो जाता है। इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, तो इसको लिख देंगे अपन, जैसे द रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर इज हाई, so the so to convert a galvanometer into a voltmeter, a high resistance wire is connected in the series of galvanometer. बस, जब गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में बदलना हो तो एक हाई रेजिस्टेंस का वायर गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में ऐड कर दो, रेजिस्टेंस मेरा वोल्टमीटर मेरा बन जाएगा। और रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला, कोई डाउट, कोई समस्या, कोई कष्ट, कोई कलेश, कोई ना। तो इसी के साथ अपना ये अध्याय समाप्त हुआ, चैप्टर ही खत्म हो गया ये बोलेगा सर चैप्टर शुरू होने पहले खत्म कर दिया तुमने, भाई आया कर डेली क्या है, 13 मिनट में टॉपिक खत्म हो गया।